يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर मौलाना शफ़ीक़ आलम ख़ान साहब जामाई, अमीर ज़िली जमात अहले हदीस हैदराबाद, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मुअज़्ज़ज़ उलमा, ज़िम्मेदारान जमात और जमयत, मुअज़्ज़ज़ शुरका इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की इस बामक़सद और मुबारक नशिस्त में और इसी अज़ीमुश्शान इजलास में आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए मुंतज़मीन इजलास ने मुझे जो मौजू दिया है वो एक ऐसा मौजू है जो मैं समझता हूँ हालात इस मौजू का तकाज़ा करते हैं, माहौल इस मौजू पर कहने और सुनने का तकाज़ा करता है। और इसी मौजू को शुरू करने के लिए मैंने सूरतुल मुम्तहिना की एक आयत आपके रूबरू पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन काफिरों के साथ हुस्न सुलूक करने से मना नहीं करता, उन काफिरों के साथ इंसाफ करने से मना नहीं करता जो दीन के सिलसिले में तुमसे झगड़ते नहीं हैं, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारे वतन से, तुम्हारे दियार से निकालने की बात करते नहीं हैं। ऐसों के साथ हुस्न सुलूक करने से अल्लाह ताला रोकता नहीं है, मना करता नहीं है। इंसाफ करो कि इंसाफ करने वाले बंदे अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। देखिए, ये सूरतुल मुम्तहिना की आयत है और सूरतुल मुम्तहिना का जो मरकज़ी मज़मून है वो है कुफ्र और अहले कुफ्र से बरात का ऐलान, शिरक और अहले शिरक से बेज़ारगी का ऐलान। जो सूरत कुफ्र और अहले कुफ्र से बरात और बेज़ारगी का ऐलान करती है, उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ पर मबनी, अदल पर मबनी इस कानून को बयान किया कि वो गैर मुस्लिम
वो काफिर और वो मुशरिक जो दीन की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर तुमसे दुश्मनी नहीं करते हैं, तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करने की बात करते नहीं हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह तबारक व तआला रोकता नहीं है। हज़रात, मेरा उन्वान असल में है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक गैर मुस्लिमीन के साथ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत इस दुनिया में इंसानियत पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने उस घड़ी बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर जब इंसानों में उसने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद इंसान को हक़ और बातिल में तमीज़ करने का सलीक़ा सिखाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसानियत की मेराज से आशना करवाया और अखलाक़ व किरदार की आला कदरों का एक वाज़ेह तस्वुर इंसानों के आगे पेश किया। सीरत रसूल का पढ़ना पढ़ाना, हयात तय्यबा के हर गोशे के सिलसिले में मालूमात लेना, मालूमात रखना, यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये गोशा कि आपका सलूक अपने दुश्मनों के साथ कैसा रहा, अपने मुखालिफिन के साथ कैसा रहा, मुआशरे के गैर मुस्लिमीन के साथ कैसा रहा, मुशरिकीन मक्का के साथ आपका रवैया कैसा रहा, कौम यहूद के साथ आपने क्या सलूक किया, नसारा के साथ आपने क्या सलूक किया, इस गोशे को जानना हमारे लिए और आपके लिए अज़हद ज़रूरी है। क्यों? हिंदुस्तान जैसे ममालिक में जहाँ हम सब एक माइनॉरिटी की हैसियत से नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान रहते हैं, एक अक़लियत की हैसियत से गैर मुस्लिम अक्सरियत के दरमियान रहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के इस गोशे को जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम मुल्क व मिल्लत की तामीर में अपना रोल अदा कर सकें और समाज मुआशरे को, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को, हमारे मोहल्लों को हम अमन वाला शहर, अमन वाला मोहल्ला, अमन वाला सूबा और अमन वाला मुल्क बना सकें। इसी हवाले से हज़रात, आज मैं अपनी तकरीर में और मुझे दिए गए महदूद वक्त में इंशाअल्लाह ताला हयात तय्यबा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक जो गैर मुस्लिमीन के साथ था उसके कुछ नमूने मैं वाक़ियात की शक्ल में पेश करने की कोशिश करूँगा। और आपसे दरख्वास्त ये है, आप जायज़ा लें हमारा जो रवैया है, हमारा जो तर्ज़ अमल है, हमारा तर्ज़ अमल गैर मुस्लिमीन के साथ कैसा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक गैर मुस्लिमीन के साथ कैसा था। आप ख़ुद जायज़ा ले सकते हैं और आप ख़ुद इंसाफ कर सकते हैं। हज़रात, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम, वो चाहे किसी भी अक़ीदे का मानने वाला हो, वो चाहे नसरानी हो, वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे मुशरिक हो, वो चाहे सनम परस्त हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ही मज़ाहिब के मानने वालों से ताल्लुकात रखे। आपने दूरियां नहीं बनाई। मुशरिकीन मक्का से आपके ताल्लुकात रहे, यहूद मदीना से आपके ताल्लुकात रहे, नजरान के नसारा से आपके ताल्लुकात रहे। आपने गैर मुस्लिमीन से ताल्लुकात रखे। वक्त पड़ने पर आप उनकी दावत कबूल करते, गैर मुस्लिम की मेहमान नवाजी आप कबूल करते, गैर मुस्लिम के मेहमान बनते। अगर कभी उनमें से कोई बीमार हो गया उसकी इयादत करते। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमीन के साथ कारोबार, तिजारत, लेन देन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे ताल्लुकात गैर मुस्लिमीन के साथ रवा रखे। अबू दाऊद की रिवायत है कि अज़ाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी बिख़ुब्ज़िन व इहालतिन सनिक़ा। एक यहूदी ने आपको दावत दी। देखिए कौम यहूद की मिन हैसुल कौम कितनी मज़म्मत है कुरान में। मिन हैसुल कौम जितनी मज़म्मत कुरान ने कौम यहूद की है, किसी और कौम की नहीं। पैगाम को कैसे पहुँचा पाएंगे?
ज़रूरी होता है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, तबलीग के लिए, दावत के लिए कि हम अपने मदऊ से जो बिगड़े हुए लोग हैं उनसे ताल्लुकात को मजबूत रखें। चुनांचे आप देखिए प्यारे नबी ने जो मुख्तलिफ हवालों से ताल्लुकात रखे, उन ताल्लुकात का फ़ायदा भी कैसा हुआ। अभी हमने मिसाल दी, एक यहूदी बच्चा बीमार हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी हालत गैर है और आपको लगा कि शायद ये चंद मिनटों का मेहमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसे कलिमे की तलकीन की, कहा कि कलिमा पढ़ लो। बाप सराहने बैठा था, वो बाप को देखने लगा। बाप ने कहा अति अबुल कासिम, बच्चे के जज्बात का लिहाज रख के उसने कहा अबुल कासिम की बात मान जाओ। इधर बाप ने इजाज़त दी और उधर उस यहूदी बच्चे की ज़बानी कलिमा निकला, कलिमा पढ़ा और कलिमा पढ़ने की थोड़ी ही देर बाद उसकी रूह कफ़ज़े उनसुरी से परवाज़ कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम न हुआ, इस बात का दुख न हुआ कि आपका खिदमत गुजार दुनिया से चल बसा। आपको इस बात की खुशी हुई कि दुनिया से जाने से पहले कलिमा पढ़कर वो नारे जहन्नम से बच गया। आप वहाँ से ये कहते हुए निकले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को, इस नौजवान को मेरे ज़रिए से नारे जहन्नम से बचा लिया। मेरे भाई एक बात, हम दीन के हवाले से जब भी बात करते हैं नफ़रत की बात करते हैं, हम दीन के हवाले से जब भी बात करते हैं दुश्मनी की बात करते हैं, हम दीन के हवाले से जब भी बात करते हैं दूरियां पैदा करने की बात करते हैं। ज़रा प्यारे नबी के इस उसवे को सामने रख के सोचो, ये कोई मामूली बात नहीं। प्यारे नबी ने, ये जो बच्चा था, जो यहूदी लड़का था ना, प्यारे नबी का बाकायदा खादिम था, ये खिदमत गुजार था। ये प्यारे नबी की खिदमत के लिए सहाबा क्या कम थे। आपके एक इशारे पे सारा मदीना उमट पड़ता था आपकी खिदमत के लिए। जिस पैगंबर की खिदमत के लिए पूरे सहाबा सुबह शाम वक्फ थे, और उस पैगंबर के खादिमीन में एक यहूदी लड़के का नाम आता है, एक यहूदी नौजवान का नाम आता है। प्यारे नबी ने उसको अपने से इतना करीब किया, इतना करीब किया कि आपके खिदमत गुजारों की फहरिस्त जब सीरत निगार तैयार करते हैं तो कई जलील कदर सहाबा के साथ इस यहूदी बच्चे का भी तज़किरा मिलता है, इस यहूदी नौजवान का भी तज़किरा आता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सीरत का पैगाम है कि दावत व तबलीग के लिए ताल्लुकात पहला जीना है, ताल्लुकात पहली सीढ़ी है। अगर आप मदऊ कौम से ताल्लुकात को उस्तवार नहीं रखेंगे, जिनकी इस्लाह करनी है, जिन तक तबलीग करनी है, जिन तक इस्लाम को पहुंचाना है, अगर उनसे ताल्लुकात को अगर आप उस्तवार नहीं रखेंगे तो फिर आप तबलीग करेंगे कैसे। ताल्लुकात रहेंगे, सुबह शाम वो आपके अखलाक को देखता रहेगा, आपके किरदार को देखता रहेगा, आपकी गुफ्तगू को वो सुनता रहेगा, और नहीं मालूम कि कब कौन सा अमल आपका उसे मुतासिर कर जाए, कौन सी अदा तुम्हारी उसे मुतासिर कर जाए। ये चीज़ बार बार गौर करने की है कि क्या सबब है कि जिस नबी की खिदमत के लिए सारा मदीना वक्फ था, उस नबी ने एक यहूदी नौजवान को अपने से इतना करीब किया, इतना करीब किया कि आपके खिदमत गुजारों में उसका नाम सीरत निकाल लेते हैं और लिखते हैं। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम, चाहे वो किसी भी दीन व मज़हब का मानने वाला हो, गैर मुस्लिम को जो हुकूक अता किए और गैर मुस्लिम को जिस नज़र से देखा, उसका एक तकाज़ा ये भी था, आपने जैसे मुसलमान की जान को मोहतरम करार दिया, गैर मुस्लिम की जान को भी मोहतरम करार दिया। जैसे एक मुसलमान के माल को मोहतरम करार दिया, गैर मुस्लिम के माल को भी मोहतरम करार दिया। जैसे एक मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू को मोहतरम करार दिया, गैर मुस्लिम की इज़्ज़त व आबरू को भी आपने मोहतरम करार दिया। चुनांचे सही बुखारी की वो मशहूर रिवायत है, प्यारे नबी तशरीफ़ फरमा थे, एक जनाजा गुजरा, प्यारे नबी फ़ौरन उठ खड़े हुए। जनाजा गुजरा, फ़ौरन उठ खड़े हुए। सहाबा ने कहा इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जिस जनाजे के लिए आप उठ खड़े हुए हैं ये यहूदी का जनाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया अलैसत नफ्सा,
ठीक है कि वो यहूदी है, लेकिन ये बताओ क्या वो इंसानी जान नहीं है? अलैसत नफ्सा, मौत मौत होती है, वो एक पैगाम रखती है अपने अंदर। वो मौत चाहे काफिर की हो, मौत चाहे मुशरिक की हो, मौत चाहे मोमिन की हो, मौत चाहे मुसलमान की हो, वो अपने अंदर एक पैगाम रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैसत नफ्सा, क्या ये इंसानी जान नहीं है? फ़िक़ही एतबार से ये क़ियाम गर्चे मनसूख हो चुका है, लेकिन अलैसत नफ्सा कहकर प्यारे नबी ने जो सबक देना चाहा वो सबक क़ियामत की सुबह तक के लिए हम सब के लिए है। वो सबक क़ियामत की सुबह तक के लिए बाकी है कि इस्लाम हर इंसानी जान का एहतराम करता है, हर इंसानी जान को मोहतरम करार देता है। एक हदीस में आपने फरमाया मन क़तल मुआहिदा लम यरिह राइहतल जन्नह व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा। मन क़तल मुआहिदा लम यरिह राइहतल जन्नह व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा। जो शख्स किसी मुआहिद को कत्ल करे, मुआहिद किसे बोलते हैं? वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी मुल्क में रहता है टैक्स देकर, या वो गैर मुस्लिम जो वीज़ा लेकर इस्लामी मुल्क में दाखिल होता है। प्यारे नबी ने फरमाया जो मुसलमान ऐसे किसी गैर मुस्लिम का कत्ल करता है, ऐसे मुसलमान का जन्नत में जाना तो बड़ी बात, लम यरिह राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत की दूरी से सूंघी जा सकती है। रुक जाए, अजान तो रुक जाए। इतना नहीं, मैं 8:30 जी मैं कह रहा था कि इस्लाम की ये तालीम है कि जिस तरह एक मुसलमान की जान मोहतरम है, गैर मुस्लिम की जान मोहतरम है, जैसे मुसलमान का माल मोहतरम है, गैर मुस्लिम का माल मोहतरम है, जिस तरह मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू मोहतरम है, एक गैर मुस्लिम की इज़्ज़त व आबरू मोहतरम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से इस बात की तालीम। देखिए सीरत की किताबों में एक वाक़या आता है, आपने सीरत का एक वाक़या सुना है जिसे सरिया बेर मऊना कहा जाता है। बनु आमिर एक कबीला था, बनु आमिर के कुछ लोग प्यारे नबी की खिदमत में आए और ये कहकर कि हम लोग इस्लाम लाए हैं, तरबियत करने के लिए कुछ उलमा भेजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 उलमाए सहाबा को रवाना किया। ये लोग इन 70 सहाबा को ले गए, रास्ते में इनके साथ गदर किया, धोखा किया और इन 70 सहाबा को शहीद कर डाला, मार डाला। बहुत बड़ी गद्दारी थी, बहुत बड़ी खियानत थी। इस्लाम लाने का ढोंग रचाया, फिर तबलीग के लिए उलमा को भेजने की दरख्वास्त की। 70 चुनिंदा और मुंतखब सहाबा जब भेजे गए, उनके साथ गदर किया और उनके साथ धोखा किया और सारे के सारे मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। एक सहाबी बच निकले, उसमें अमर बिन उमय्या ज़मरी उनका नाम था। किसी तरह से उन्होंने जान बचाई और फ़ौरन उनकी गफलत देखकर वहाँ से निकले और निकल कर मदीने के सिमत रवाना हो गए। मदीने के करीब पहुँचे थे, रास्ते में दो गैर मुस्लिम आते हुए नज़र आए। हज़रत अमर बिन उमय्या ज़मरी उनके साथ हो गए। मालूम किया, पता चला ये दोनों आमिरी हैं, यानी जिस कबीले ने मुसलमानों के साथ गदर किया, जिस कबीले ने अभी मुसलमानों के साथ धोखा किया, उसी कबीले के ये दो फ़र्द हैं, अमर बिन उमय्या ज़मरी रज़ी अल्लाहु अन्हु।
जिनके दिल में जोश इंतकाम था। उन्होंने कहा कि मौका बड़ा अच्छा है, इसी कबीले के लोगों ने हमारे 70 साथियों को शहीद किया है, अब मैं इन दोनों को कत्ल कर डालूंगा। साथ रहे और मौका देखकर उन्हीं की तलवार ली और उन दोनों को कत्ल कर डाला, हजरत अमर बिन उमय्या ज़मरी रजी अल्लाह अन्हु ने। और कत्ल करने के बाद देखते हैं कि उन दोनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होके आ रहे थे, गैर मुस्लिम थे सही, पर प्यारे नबी ने उन्हें अमान दे रखी थी। बहुत नादिम हुए, बहुत पशेमान हुए और प्यारे नबी के सामने माजरा अर्ज किया। कहा कि अल्लाह के नबी, चूंकि बनु आमिर के लोगों ने हमारे 70 साथियों को शहीद किया था, इसलिए उस कबीले के 2 गैर मुस्लिम जब मिले, मैंने मौका गनीमत जाना, मार डाला। आप यकीन कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों आमिरीन की दियत अदा की। बाकायदा इंसानी तारीख़ में ऐसी मिसाल आप नहीं दिखा सकते कि जिस कबीले ने मुसलमानों के 70 आदमी शहीद किए हो और जिस वक्त शहीद किए हो उसी वक्त उस कबीले के 2 अफराद का कत्ले नाहक हो गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले को उन दोनों जानों का खून बहा अदा कर रहे हैं और उन दोनों की दियत अदा कर रहे हैं। आपने दियत देकर ये पैगाम दिया कि गैर मुस्लिम की जान भी मोहतरम होती है। जहाँ तक माल की बात है, बुखारी शरीफ में और अबू दाऊद में मशहूर हदीस है, मशहूर सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु चंद गैर मुस्लिमीन के साथ थे और उन्होंने उनको कत्ल कर डाला और उनके पास जो माल मिला वो सारा माल ले लिए और लेकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, देखिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ और ये मेरे साथ देखिए माल है, ये चंद गैर मुस्लिमीन का माल है जो मेरे साथ थे, मैंने उन्हें मार डाला और उनके पास जितना माल मिला है वो आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मल इस्लाम फ़क़त क़बिलनाहु, अम्मल इस्लाम फ़क़त क़बिलनाहु व अम्मल माल फ़इन्नहु मालु ग़द्र व ख़ियाना। कहा कि मुगीरा, रहा तुम्हारा इस्लाम लाना ये तो मंजूर है, तुम्हारा इस्लाम लाना मंजूर है, तुम आज से मुसलमान हो, रहा ये माल जो तुम पेश कर रहे हो, जो दे रहे हो, ये माल धोखा देकर हासिल किया गया है, खियानत करके हासिल किया गया है, ये माल हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है। देखो, गैर मुस्लिम के साथ धोखा किया गया और उसका माल लूटा गया। प्यारे नबी ने उस माल को अपने लिए नाजायज़ समझा, उस माल को अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम जाना। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने जो अखलाकी तालीमात दी हैं उनमें से एक तालीम ये भी थी, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद करो, नेकी और तक़वे के कामों में बाहमी ताउन का मिजाज होना चाहिए तुम्हारे अंदर। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो, जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बाहमी ताउन के लिए नहीं है, बल्कि अगर कुरान मजीद में ये आयत जहाँ आई है, सियाक़ो सबाक़ के एतबार से अगर देखें, ये आयत असल में नाजिल हुई गैर मुस्लिमीन के सिलसिले में। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ए मुसलमानों, इन मुशरिकीन मक्का ने तुम्हें सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्रा करने से रोका था, बैतुल्लाह जाने से रोका था, कहीं तुम्हें उनकी ये दुश्मनी ज़ियादती पे आमादा ना करे, तुम्हें उनकी ये दुश्मनी जुल्म पे आमादा ना करे। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, मुशरिकीन का जिक्र करने के बाद कुरान कह रहा है कि नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, ताउन दो और ताउन लो। वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, जुल्म और गुनाह के काम में न ताउन करो और न ताउन लो। कई एक मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये आयत ये उसूल पेश करती है कि खिदमत खल्क़ के कामों में गैर मुस्लिमीन के साथ ताउन लेना देना जायज़ है, रिफ़ाह आम के कामों में गैर मुस्लिमीन के साथ बाहम मिलजुल कर काम करना जायज़ है, सोशल सर्विस जिसे कहते हैं उसमें गैर मुस्लिमीन के साथ, और ख़ुसूसन मेरे भाई इन जैसे मुआशरों में जहाँ हम मुसलमान एक माइनॉरिटी की हैसियत से जीते हैं,
एक अक़लियत की हैसियत से जीते हैं। हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है, अज़हद ज़रूरी है कि खिदमत खल्क़ और रिफ़ाए आम के इन कामों में इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम, अमन पसंद गैर मुस्लिम, सुलह पसंद गैर मुस्लिम, इनसे अच्छे रवाबित रखें, इनसे अच्छे ताल्लुकात रखें और ताल्लुकात रख कर नेकी और खैर के कामों को आगे बढ़ाएं। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कबल जब अभी ताजे नबूवत आपके सर पे रखा नहीं गया था, मक्के में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कबल 40 साल ज़िंदगी गुजारी। इन 40 सालों में कि कभी किसी शर के मामले में आपने ताउन नहीं किया और ताउन नहीं दिया, लेकिन जब ये खैर के मकसद के लिए तंजीम उठी, जब मक्के में बदअमनी आम हो गई, काफिले लूट लिए जाने लगे, चोरियां ज़्यादा हो गई, तो मक्के के कुछ बाहोश अफराद उठ खड़े हुए कि मक्के के माहौल को पुरअमन बनाएंगे, जालिम का हाथ पकड़ेंगे, मजलूम को उसका हक दिलाएंगे। इन नेक मकासद के लिए जब एक तंजीम बनी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस तंजीम में अपना ताउन पेश किया। सीरत की किताबों में इस तंजीम को हिल्फुल फुजूल के नाम से जाना जाता है। मक्के का जो अमन लुट चुका था, मक्के का जो सुकून लुट चुका था, उस लुटे हुए अमन को वापस लाने के लिए ये तंजीम कायम हुई। मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए ये तंजीम कायम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमीन के साथ बाकायदा ताउन दिया और ताउन लिया। आप कहेंगे ये नबूवत से पहले का वाक़िया है, आप अभी नबी नहीं बने थे तब का वाक़ सच है, लेकिन याद रखो नबूवत से पहले की ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है। प्यारे नबी की सिर्फ नबूवत के बाद की 23 साल ज़िंदगी आइडियल नहीं, वो तो है ही, नबूवत से पहले की 40 साल ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी ने नबूवत से पहले गुजारी गई इस 40 साल ज़िंदगी को लेकर मुशरिकीन मक्का से चैलेंज किया था, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, ऐ लोगों मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी किताबें ज़िंदगी के 40 वरक़ तुम्हारे सामने खुले हुए हैं। बता दो कहीं दाग, बता दो कहीं कोई धब्बा, बता दो कहीं कोई ऐब, बता दो कहीं कोई कमज़ोरी। इन 40 सालों को लेकर आपने अपने मुआशरे से चैलेंज किया था, और ये चैलेंज जो कुरान में मज़कूर है ये पैगाम देता है कि नबूवत से पहले की ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद भी हिल्फुल फुजूल में अपनी शिरकत को आप याद किया करते थे, खुश होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छा लगता था कि नबूवत से पहले मैंने इन नेक मकासद के लिए जो तंजीम कायम हुई मैंने बाकायदा उसमें हिस्सा लिया। और आप फरमाते थे आज भी उन्हीं जैसे मकासद के लिए कोई तंजीम कायम होगी तो मैं उसके साथ ताउन करना चाहूँगा, ताउन लेना चाहूँगा। पता चला कि खिदमत खल्क़ और रिफ़ाए आम के कामों में, मुआशरे को पुरअमन बनाने में आपस में एक दूसरे की कोशिशों को मिलाना चाहिए और एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन की फ़ज़ा हमें पैदा करनी चाहिए और इस सिलसिले में हालात को हमवार करना चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का अजीम सबक है। हज़रात, गैर मुस्लिमीन के साथ आपका जो मिसाली सलूक था उसका एक मज़हर ये भी कि आपकी हयात तय्यबा ये भी पैगाम देती है और ये भी पैगाम अपने अंदर रखती है कि गैर मुस्लिम जो आपके साथ एहसान करता है, वो गैर मुस्लिम जिसने कभी आपकी मदद की हो, आपका साथ दिया हो, आपका हाथ बटाया हो, आपके काम आया हो, प्यारे नबी ने कहा गैर मुस्लिमीन के एहसानात को याद रखो। गैर मुस्लिम के एहसानात को प्यारे नबी की सुन्नत थी, याद रखते थे और याद रखकर एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हवाले से सीरत में बहुत सारी मिसालें हैं। आपने मुतइम बिन अदी का नाम सुना है, ये कौन है? था तो काफिर मगर बड़ा ही साहिब किरदार था। इसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुश्किल औकात में, बड़ी मुश्किल घड़ियों में मदद की। आपको मालूम है मक्के वालों ने आपका समाजी बैकाट किया था, शैब अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया था। 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने ऐसे फ़क्र फाक़े में गुजारे
कि इस दौरान कोई इनसे खरीदो फरोख्त करने वाला नहीं, लेन देन करने वाला नहीं, कारोबार करने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने इस दरमियान दरख्त के पत्ते खाए, दरख्त के पत्ते खाए। शेब अबी तालिब के हिसार के दरमियान सहाबा ने खजूर के पत्ते इतने चबाए और इतने खाए। देखिए सही रिवायत है, हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शेब अबी तालिब के हिसार के दरमियान हमने इतने दरख्त के पत्ते खाए हैं भूख की शिद्दत से कि जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे हमारा पौलो परास भी जानवरों की मेंगनियों की तरह हुआ करता था, जानवरों के गोबर की तरह हुआ करता था। इस कदर सहाबा ने पत्ते खाए। वो 3 साल बड़े आजमाइश के थे, वो 3 साल बड़े इम्तिहान के थे। और आपको मालूम है ये बैकाट कैसे ख़त्म हुआ? मुतिम बिन अदी उठ खड़ा हुआ। कौन है ये? गैर मुस्लिम है। मुतिम बिन अदी उठ खड़ा हुआ अपने 2-4 साथियों को लेकर। उसने कहा कि मोहम्मद से हमारा दीनी इख्तिलाफ है सही, अकीदे का इख्तिलाफ है सही, फिर भी वो एक इंसान है, हमारा रिश्तेदार है, हमने जुल्म की हद कर दी। मुतिम बिन अदी ने इस बैकाट को ख़त्म किया अपने साथियों को लेकर, और उसके खड़े होने के बाद और इस बैकाट के ख़त्म करने के ऐलान के बाद ये बैकाट ख़त्म हुआ और शेब अबी तालिब के हिसार से मुसलमान बाहर आए। एक एहसान ये था मुतिम बिन अदी का। दूसरा एहसान क्या था? प्यारे नबी ताइफ गए। ताइफ से जब आप वापस हो रहे थे मुशरिकीन मक्का ने मक्के में आपका दाखिला रोक दिया, कहा कि आप अब मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। उस वक्त भी मुतिम बिन अदी आगे बढ़ के सामने आता, आके कहता है मोहम्मद मैं आपको पनाह देता हूँ, मेरी शख्सी पनाह में आप मक्के में दाखिल हो सकते हैं। मुतिम बिन अदी की शख्सी पनाह में आप मक्के में दाखिल। उस दौर में आज जैसे सियासी पनाह होती है, कोई भी सरदार किसी को पनाह दे देता, पूरा कबीला और पूरा शहर उसका लिहाज रखता था। प्यारे नबी को मुतिम बिन अदी ने पनाह दी और प्यारे नबी मक्के में दाखिल हुए। मुतिम बिन अदी के इस एहसान को आपने याद रखा और उसका बदला देना चाहा। और आपको बड़ी याद आई मुतिम बिन अदी की, जानते हैं कब? जब जंग बदर हुई, मक्की जिंदगी खत्म हो के आप मदीना पहुंचे, जंग बदर हुई। जंग बदर का नतीजा यह निकला 70 काफिर मारे गए, 70 काफिर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। मुसलमानों के हाथ पहली मर्तबे 70 काफिर कैद में हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतिम बिन अदी की याद आई और उस वक्त तक मुतिम बिन अदी का इंतकाल हो चुका था। आपने उस वक्त फरमाया था लौ कानल मुतइम इब्न अदी हय्या, लौ कानल मुतइम इब्न अदी हय्या थुम्मा कल्लमनी फी हाउलाई नतन ला तख्तुम लहू। आपने फरमाया अगर आज मुतइम बिन अदी जिंदा होता और इन 70 कैदियों की सिफारिश में एक जुमला कह दिया होता, उसके एक जुमले पर इन 70 कैदियों को मैं आज़ाद कर दिया होता। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम के एहसान को हमेशा याद रखा और उसका बदला दिया, और बदला भी बड़ा भारी बदला। कभी कभार तो ऐसा हुआ छोटे छोटे एहसानात का आपने बड़ा भारी बदला चुकाया है। और इस सिलसिले में भी आपने बुखारी शरीफ की वो मशहूर हदीस सुनी है। सफ़र में थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैकड़ों की तादाद में आपके साथ सहाबा थे। पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, ज़रूरतें हैं, पीना है, नहाना है, गुस्ल करना है, धोना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की तलाश में 2 सहाबा रवाना किए। पानी तो नहीं मिला, हाँ अलबत्ता एक मुशरिक औरत मिल गई, एक गैर मुस्लिम औरत मिल गई जो 2 मिशकीज़ें भरे हुए ले जा रही थी। सहाबा उस खातून को पकड़ ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून के बर्तन में अपना दस्ते मुबारक रखा, उस खातून के पानी में अपना दस्ते मुबारक रखा और आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे उबलने लगे। आपने फरमाया सहाबा से सब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। सारे सहाबा ने जो सैकड़ों की तादाद में थे अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। जिसको पीना था पी लिया, जिसको नहाना था नहा लिया, जिसको धुलना था धुल लिया, जिसको स्टोर करना था कर लिया। और रावी हदीस कहते हैं मैंने देखा सैकड़ों लोगों की ज़रूरतें पूरी हो गई और उस खातून के पानी में एक कतरा कमी ना आई। अहद नबूवत में कई बार ऐसा हुआ है, वक्त ज़रूरत पानी में बरकत आ जाए, पानी ज़्यादा हो जाए,
वक्त ज़रूरत दूध में बरकत आ जाए, दूध ज़्यादा हो जाए, वक्त ज़रूरत चावल में बरकत आ जाए, ग़िज़ा में बरकत आ जाए। दसियों वाक़ियात ऐसे अहद नबूवत में हुए, तो सैकड़ों की तादाद में सहाबा उनकी ज़रूरतें पूरी हुई और उस खातून का पानी एक कतरा कम न हुआ। फिर भी बेचारी जा रही थी, पकड़ के लाया गया। आपने सहाबा से कहा इसकी उजरत उसे दे दो। सब ने जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर थी दे दिया। किसी ने खजूर दे दिए, किसी ने सत्तू का आटा दे दिया, जिसे जो चीज़ मुयस्सर थी। वो औरत बहुत खुश हुई कि पानी भी बचा रहा और मुफ्त में इतनी भारी कीमत मुझे मिली है। अपने कबीले के पास गई और जाकर कहने लगी, जितुकुम मिन इंदी असहारिन नास, लोगों मैं एक बहुत बड़े जादूगर के पास से होके आ रही हूँ। मौजिज़े को उसने जादू समझा। उसने जो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे उबल रहे और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी ज़रूरतें पूरी की और पानी जैसा का वैसा बाकी है, कि उसने उसको मौजिज़े को जादू समझा। एक बहुत बड़े जादूगर के पास से होके आ रही हूँ। लेकिन इस हदीस में, इस वाक़ये में जो इबरत का पहलू है जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ वो क्या है? हदीस के रावी कहते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इस वाक़ये के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिहाद के लिए फ़ौजें रवाना करते, कमांडर को बुलाते और नसीहत करते कि देखो वो खातून कि जिसके पानी से हमने एक मरतबे फ़ायदा उठाया था उसकी बस्ती पे हमला न करना। देखिए, यह है इस्लाम, यह है अखलाक, यह है कैरेक्टर, और यह है सीरत मोहम्मदी, और यह है हयात मोहम्मदी, और यह है वो किरदार जिसे लेकर हम दुनिया से चैलेंज करते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कैरेक्टर, आप जैसा किरदार, आप जैसी जिंदगी कहीं लाके दिखा दो। आपने कहा कि जिस औरत के पानी से हमने फ़ायदा उठाया था ना, उस औरत की बस्ती पे हमला न करना, उस औरत के कबीले पे हमला न करना। चुनांचे सहाबा प्यारे नबी की इस वसीयत का बड़ा लिहाज रखते। उस खातून ने, उसके कबीले वालों ने देखा चारों तरफ मुसलमानों के हमले हो रहे हैं। मुसलमानों के हमलों से अगर कोई बस्ती महफूज है, कोई कबीला महफूज है, तो बस ये कबीला। वो औरत समझ गई कि वो जो पानी से फ़ायदा एक मरतबे उठा लिया है उसका बदला हमें दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। उसने अपने कबीले वालों को जमा किया। कबीले वालों को जमा करके कहा, लोगों देखो कि चारों तरफ हमले हो रहे, मुसलमानों के हमले से अगर बची है तो हमारी बस्ती बची है। जानते हो क्यों? वो जो एक मरतबे मेरे पानी से फ़ायदा उठा लिया था मुसलमानों ने, उसका बदला वो हमें दे रहे। औरत ने कहा, लोगों अगर मोहम्मद की तालीमात इतनी ही अच्छी हैं तो क्या ही अच्छा होगा कि हम सब मुसलमान हो जाएं। सारा का सारा कबीला मुसलमान हो गया। बुखारी की रिवायत है, सारा का सारा कबीला मुसलमान हो गया। पानी का एहसान, पानी का एहसान। प्यारे नबी ने पानी के एहसान का इतना बड़ा बदला अता किया। एक मरतबे उसके पानी से हमने फ़ायदा उठाया है, लिहाजा पूरे कबीले को, पूरी बस्ती को आपने अमान दे दी कि उस बस्ती पे हमला ना किया जाए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है? और एहसान एहसान होता है, चाहे वो मुसलमान का हो, मोमिन का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, क्रिश्चियन का हो। एहसान एहसान होता है और उसे याद रखना चाहिए और याद रखकर एहसान का बदला देने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का बहुत बड़ा सबक है। हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा गैर मुस्लिमीन के हवाले से हमें जो पैगामात देती है, जो तालीमात देती है, उसमें से एक बहुत बड़ी तालीम इंसाफ की भी। इंसाफ कि गैर मुस्लिम के साथ महज इस बिना कि वो गैर मुस्लिम है जुल्म ना करो, ज़ियादती ना करो। आपने कहा इंसाफ करो, इंसाफ का मामला करो। कुरान ने कहा, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौम अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म पे आमदा ना करे, किसी कौम की नफ़रत तुम्हें जुल्म पे आमदा ना करे। इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इंसाफ करो, इंसाफ करो कि इंसाफ करना ही आइन तक़वे का तकाज़ा है। ये आयत गैर मुस्लिमीन के सिलसिले में है, जो मुसलमानों को पैगाम दे रही है कि गैर मुस्लिम के साथ महज इस बिना कि वो गैर मुस्लिम है जुल्म ना करो। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं,
अगर कोई मुसलमान जुल्म करता है, किस पर? गैर मुस्लिम पर। मुसलमान जालिम है और गैर मुस्लिम मजलूम है, प्यारे नबी फरमाते हैं इस गैर मुस्लिम की आहें और इस गैर मुस्लिम की बद्दुआ उस मुसलमान को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह के पास याद रखो, दुआओं की कबूलियत के लिए कानून अलग है, बद्दुआओं की कबूलियत के लिए कानून अलग है। दुआ सिर्फ मोमिन की कबूल होती है, दुआ सिर्फ मुवहिद की कबूल होती है, दुआ सिर्फ मुसलमान की कबूल होती है, बद्दुआ हर मजलूम की कबूल होती है। वो यहूदी हो, वो क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो कोई भी हो। जुल्म अगर जालिम मुसलमान हो, मजलूम काफिर हो, उस काफिर की बद्दुआएं इस मुसलमान को बर्बाद कर सकती है। ये हमारी शरीयत की तालीम है। जुल्म जुल्म है, चाहे जिसके साथ भी हो। जुल्म कहीं भी इस शरीयत इस्लामिया ने जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं किया। देखिए एक मर्तबा क्या हुआ, ये भी अबू दाऊद की हदीस है। एक मुसलमान और एक यहूदी में कुछ तू मैं हो गई, कुछ बहस हो गई, तकरार हो गई। यहूदी ने कसम खाते हुए कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन। यहूदी ने कहा कसम है उस जात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बरगुज़ीदा बनाया। इस कसम में कोई गलती थी? कोई गलती नहीं। यहूदी ने क्या कहा? वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम है उस जात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बरगुज़ीदा बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को जहां वालों में से चुन लिया। इस कसम के खाने पर जो मुसलमान सहाबी थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने यहूदी को तमाचा रसीद कर दिया। सहाबी ने यहूदी को एक तमाचा रसीद कर दिया और वो यहूदी सीधे कहाँ गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। यहूदी ने जाके शिकायत की कि देखिए आपके साथी ने मुझे इसलिए मारा है कि मैंने यूं कसम खाई कि वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कि कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया और बरगुज़ीदा बनाया। प्यारे नबी ने यहूदी की शिकायत सुनी, यहूदी की शिकायत को बजा करार दिया और अपने मुसलमान सहाबी थे, सहाबी को आपने तंबीह की और कहा कि ला तुफ़द्दिलूनी अला मूसा, लोगो मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पे फौकियत ना दो, मूसा अलैहिस्सलाम पे फजीलत ना दो। क्यों? इसलिए कि कल जब हश्र के मैदान में सबसे पहले मैं होश में आऊंगा, हश्र के मैदान में सबसे पहले मेरी आंखें खुलेंगी तो देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही को थामे हुए खड़े हुए हैं। पता नहीं वो मुझसे पहले होश में आ चुके होंगे या दुनिया में उन पे जो मदहोशी तारी हुई थी, दुनिया की उस मदहोशी के बदले कल हश्र के दिन की बेहोशी से बचा लिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ यहूदी को हक बजानिब करार दिया और कहा कि मुसलमान से ज़्यादती हुई है। ऐसा मिजाज इस्लाम ने दिया है। जुल्म जुल्म होता है, जालिम जालिम होता है, क़त्ते नज़र उसके दीन से, उसके मजहब के, उसके अकीदे के। अहद नबूवत में एक और ऐसे ही वाक़या हुआ था। एक मुसलमान ने, तोमा बिन उबैरिक उसका नाम था, तोमा बिन उबैरिक ने एक ज़िरा चुरा ली और जब पकड़े जाने का खौफ हुआ, अंदेशा हुआ, एक यहूदी के पास रख दिया। प्यारे नबी की खिदमत में मसला पहुंचा तो इस शख्स ने, तोमा बिन उबैरिक ने, जो कि चोर था, जिसने चुराया था, उसने यहूदी पे इल्ज़ाम लगाया कि चोर वो है, चुराया इसने है। और बज़ाहिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि यही यहूदी चोर है, इसलिए कि ज़िरा उसके पास मिली है। तो करीब था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी को मुजरिम करार देते। आसमान से फौरन वही आ गई, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमा वस्तग़फ़िरिल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमा। ऐ पैगम्बर, ये ख़ियानत करने वाले जिन्होंने चोरी की है और चाहते हैं कि आप उनकी तायीद करें और उनके फेवर में बात करें, आप हरगिज़ हरगिज़ ख़ियानत करने वालों के फेवर में बात ना करें। वस्तग़फ़िरिल्लाह, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। इन आयतों ने नाजिल होके बताया हकीकत में चोर यही है, तोमा बिन उबैरिक, यहूदी चोर नहीं है।
आसमान से आने वाली वही ने यहूदी की बरात का ऐलान किया और मुसलमान के मुजरिमों ने का ऐलान किया। यह इंसाफ है जो सिर्फ आपको कुरान में मिलेगा। यह इंसाफ है जो सिर्फ आपको शरीयत मोहम्मदी में मिलेगा। यह इंसाफ है जो सिर्फ आपको कानून मोहम्मदी में मिलेगा। और इंसाफ की ऐसी नादिर मिसालें सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामी तारीख में मिलेगी। इसी हवाले से हजरात देखिए, मुआहदे, कौमों की तारीख में मुआहदों की बड़ी अहमियत होती है। कौम कौम से मुआहदा करती है, कबीला कबीले से मुआहदा करता है, मुल्क मुल्क से मुआहदा करता है, फर्द फर्द से मुआहदा करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमीन के साथ किए गए मुआहदों को ऐसे निभाया है, ऐसे निभाया है। आप जैसे मैंने कहा, इस्लामी तारीख के अलावा दूसरी तारीख में ऐसी मिसालें नहीं दिखा सकते आप। जंग बदर का मौका है, ये चैलेंज है, कोई अपनी तारीख में कोई अहदो पैमान की पासदारी का कोई ऐसा वाकया पेश करके दिखा दे। चैलेंज है, जंग बदर का मौका है। आपको मालूम है कि बदर में क्या कसम पुरसी का आलम था। निकले थे अबू सुफियान के काफिले का पीछा करने के लिए, अचानक लड़ाई की नौबत पेश आ गई। 313 के मुकाबले में वो 1000 वो आए हैं लड़ने के लिए, पूरी तैयारी से आए हैं। और मुसलमानों का यह आलम है, नाकिस तैयारी। तीर है, तलवार नहीं, तीर है, कमान नहीं, कमान है तो तीर नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, तादाद कम और फिर ये नाकिस तैयारी। और ऐसे में देखिए एक वाकया हुआ, साहबी रसूल हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके वालिद, ये दोनों जो प्यारे नबी के पास जंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे, अबू जहल के जासूसों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अबू जहल ने जंग से पहले जासूस फैला रखे थे, गलत रास्ते का इंतखाब किया। आने में इन दोनों ने अबू जहल के जासूसों के हाथों गिरफ्तार हो गए और पकड़ के अबू जहल के पास ले गए। अबू जहल ने पूछा कहाँ जा रहे थे, जान बचानी थी, झूठ बोला। कहा कि मदीना जा रहे थे। कहा कि सच कहो, मदीना जा रहे थे? कहा सच कह रहे हैं, बिल्कुल मदीना जा रहे थे। अबू जहल को यकीन हो गया कि ये मदीना ही जा रहे थे लगता है। अबू जहल ने कहा वादा करो, अगर मैं छोड़ूंगा तो सीधा मदीना जाओगे, जाके तुम्हारे साथियों से नहीं मिलोगे, फौज में शामिल नहीं होगे। वादा किया दोनों ने। अबू जहल ने छोड़ डाला और जैसे ही अबू जहल ने छोड़ा, दोनों ने सीधे रुख किया प्यारे नबी का। प्यारे नबी बदर के करीब पहुंचे हुए थे और जाकर सारा माजरा सुनाया। अल्लाह के नबी आ रहे थे हम, अबू जहल के जासूसों के हाथों गिरफ्तार हो गए और बिलाखिर ये वादा लेके अबू जहल ने छोड़ा है कि हम मदीना जाएंगे और आपके साथ शामिल नहीं होंगे। प्यारे नबी ने कहा वादा कर चुके हो? कहा कि हाँ वादा कर चुके। कहा अगर वादा कर चुके हो तो वादे के मुताबिक मदीना चले जाओ। अल्लाह अकबर। वादे के मुताबिक मदीना चले जाओ, अल्लाह उनके खिलाफ हमारी मदद करेगा। हमने कहा तारीख में ऐसी मिसाल दिखा दो, कैसी नाजुक घड़ी थी। 313 या 319 जो भी कहिए, 2 सिपाहियों का इजाफा कितना माना रखता था। ऐसी नाजुक घड़ी में भी मैदान जंग में दुश्मन से किए हुए अहदो पैमान को भी प्यारे नबी ने यूं निभाया कि जब अबू जहल से वादा कर चुके थे ये दोनों, कहा कि वापस मदीना चले जाओ, वादे को निभाओ। मुसलमान हमेशा ज़ाहिरी असबाब या ज़ाहिरी तैयारी की बुनियाद पे जंग नहीं जीता करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पे जीता करता है। और बिल्कुल ऐसी ही मिसाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक बात यह हुई कि रोमियों के साथ मुआहदा था। मुद्दत मुआहदा अभी ख़त्म होने को थी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने रूम की सरहद पे फौज तरतीब दे दी। नीयत क्या थी कि जैसे ही मुद्दत मुआहदा ख़त्म होगी रूमियों पे हल्ला बोलेंगे, हमला कर देंगे। सहाबी रसूल अमर बिन अम्बसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफे वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि खलीफे वक्त गलती कर रहे हैं आप, अभी आप मुआहदे की मुद्दत में हैं,
मुआहदे की मुद्दत में सरहद पे फौजें तरतीब देना भी ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वापस बुलाइए पूरी फौज को। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद, सरहद पर फौजें खड़ी कर दिए जाने के बाद, हजरत अमर बिन अंबसा की नसीहत को कबूल करते हुए सारी फौजें वहां से वापस बुलानी पड़ी। अहदो पैमान को निभाने की ऐसी मिसालें आप दुनिया की तारीख में नहीं दिखा सकते। और इसी तरह से हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, आपसी ताल्लुकात की कुछ रिवायतें होती हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से ताल्लुकात कायम करता है और एक कौम दूसरे कौम से ताल्लुकात कायम करती है। ताल्लुकात की कुछ रिवायतें होती हैं। प्यारे नबी ने जायज़ हुदूद में रहकर उस वक्त ताल्लुकात की जो रिवायतें थीं, उन रिवायतों का भी आपने लिहाज रखा। चुनांचे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपका एक ख़ास लिबास था। वैसे तो बड़ी ज़ुहद की ज़िंदगी थी, बड़ी जाहिदाना ज़िंदगी आपने गुजारी, बड़ी नादारी की ज़िंदगी आपने गुजारी। उसके बावजूद ज़माने के जो दस्तूर हैं, जो कौमों से ताल्लुकात के हवाले, कौमों के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल थे, आपने एक लिबास ख़ास उठा रखा था। जानते हैं किस लिए? आपकी खिदमत में जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल के नुमाइंदा वफूद आया करते थे, गैर मुस्लिमीन के वफूद, कहा कि जब ये वफद आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिबास पहनकर जो आपके पास मौजूदा लिबासों में सबसे बेहतर और सबसे उम्दा लिबास था, आप अच्छा लिबास पहनकर आने वाले वफूद का इस्तकबाल करते थे। और ये सब आने वाले मुसलमान नहीं होते थे। आपकी खिदमत में आने वाले आधे से ज़्यादा वफूद काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, और आपने उनको इतना अच्छे अंदाज में वेलकम किया, इस्तकबाल किया। उनकी आमद पर आप अच्छा लिबास पहनकर इस्तकबाल करते थे जी। और जब आपने दावत इस्लाम के खतूत लिखने चाहे बादशाहों को, वक्त की सुपर पावर ताकतों को, आपको बताया गया कि इस ज़माने की रिवायत है कि कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी को ख़त लिखता है, ख़त पर मोहर होनी चाहिए और उसी ख़त को अहमियत दी जाती है, उसी ख़त को पढ़ा जाता है जिस पे मोहर होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुनकर बाकायदा मोहर अपनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक अंगूठी थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा लिया, और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी। जो भी खतूत आपने लिखे, किसरा के नाम, कैसर के नाम, जो भी खतूत आपने लिखे, बाकायदा उस पर मोहर हुआ करती थी। और देखिए, ये बाहमी ताल्लुकात में सिफारत बड़ा माना रखती है। किसी भी कबीले का सफ़ीर, किसी भी कौम का सफ़ीर, सफ़ीर की कभी तौहीन नहीं की जाती, सफ़ीर को कभी सताया नहीं जाता। किसी भी मुल्क या किसी भी कौम के सफ़ीर को सताना उस पूरे मुल्क पर जुल्म करने के बराबर है। प्यारे नबी ने इसका कितना लिहाज रखा। अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुशरिकीन मक्का के सफ़ीर थे, मुशरिकीन मक्का के सफ़ीर बनकर प्यारे नबी की खिदमत में आए, और मदीना आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद, प्यारे नबी की गुफ्तगू सुनने के बाद, इस्लाम उनके दिल में घर कर गया, इस्लाम दाखिल हो गया। आए हैं सिफारती मुहिम पे, आए हैं मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदा बनकर, आए हैं मुशरिकीन मक्का के सफ़ीर बनकर, और इस मदीना आने के बाद मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद कहने लगे, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। आया था तो काफिर था मैं, इसलिए मैं सफ़ीर बन के आया, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, वापस नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू राफ़े तुम्हें वापस जाना पड़ेगा मक्के को। मुसलमान हो गए हो सही, लेकिन तुम्हारी हैसियत सफ़ीर की है, सफ़ीर की हैसियत से आए थे, और किसी भी कौम के सफ़ीर को रोके रखना बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। आपने कहा वापस मक्का जाओ। वापस मक्का जाने के बाद तुम्हारी सफ़ीर की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, फिर पलट के आ जाना। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को जाना पड़ा, और जाकर फिर दोबारा वो लौट कर पलट कर आए। ये कितनी बड़ी बातें हैं। तो देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा गैर मुस्लिमीन के साथ सलूक के हवाले से कितना आला किरदार रखती है, और कितने आला अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमीन के साथ पेश किया।
हमारी ज़बानों में एक जुमला है, अल कुफ़ार ला एतबार, अल कुफ़ार ला एतबार। ये जुमला किसी माने में सही भी हो सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पर सही नहीं हो सकता। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि इस जुमले को गलत करार देती है। कैसे? बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं, वल्लाह उनके पास सिर्फ ईमान की कमी होती है, उनके पास सिर्फ अकीदे की कमी होती है, बाकी उनके मामलात, उनके अखलाक, उनका कैरेक्टर ये पूरा जो है इस्लामी होता है। उनके लेन-देन इस्लामी, उनके मामलात इस्लामी, उनके अखलाक इस्लामी। कमी है तो सिर्फ ईमान और अकीदे की। ऐसे कितने गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे इस समाज में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफराद की बड़ी कदर की है जिन गैर मुस्लिमीन के अंदर आला अखलाकी खूबियां पाई जाती थी। आप गहरी नज़र रखते थे और उन अफराद की आप कदर करते थे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? हिजरत जैसा नाजुक मौका, हिजरत जैसी नाजुक घड़ी, जब पूरे मक्के में ऐलान हो गया है कि जो भी अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद को पकड़ के लाएगा उसके लिए इतना बड़ा इनाम है, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, ऐलान हो चुका है। और सारे अहले मक्का इस अजीम इनाम को हासिल करने के लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ है आखिर ये दोनों। और इनाम इतना बड़ा था, अंदाजा होता है छोटे लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े सरदार उसकी जुस्तजू में थे। सुराका का कहना है ना, सुराका कहते हैं जिन्होंने पीछा किया था सफ़र हिजरत में प्यारे नबी का, बाद में मुसलमान हुए थे। बहरहाल मैं एक मजलिस में बैठा था, एक शख्स आया, आके कहा मैंने अभी साहिल के रास्ते पर दो इंसानी शबीहें जाती हुई देखी हैं, वो समझता हूँ अबू बकर और उनके साथी मोहम्मद ही हैं। सुराका कहते हैं जब मैंने सुना तो यकीन हो गया कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे वो, लेकिन मुझे वो इनाम हासिल करना था। मैंने उस बात को टाल दिया कि आज कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इसी नबी के उम्मती हैं, तो आज इन अखलाक को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करके दिखाएं। आज खून के आंसू रोने को दिल करता है। नबी रहमत के उम्मती हम, जिस नबी के शब और रोज़, जिस नबी के लैलो नहार सरासर अखलाक करीमाना का सबूत थे। और आज हमारे मामलात कैसे हैं? मामलात में कितनी कच्ची है हमारी कौम, लेन देन में कितनी कच्ची है हमारी कौम, अखलाक में हमारा क्या हाल है। और नौजुबिल्लाह इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के नाम पे हमारे पास जज्बाती नौजवान कैसा जुल्म करते हैं, जिसके सबब आज इस्लाम को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। और कुरान मजीद जो किताब रहमत है, इसको दहशतगर्दी की तालीम देने वाली किताब करार दिया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं जो इस्लाम का नाम लेकर ऐसे काम करते हैं जिनकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। याद रखो, डरो अल्लाह से कि कहीं हश्र के मैदान में ऐसा ना हो हम हो, हमारा गिरेबान हो और प्यारे नबी का दस्ते मुबारक हो कि प्यारे नबी शिकायत करें कि ये मेरा उम्मती था जो मेरे लिए बाइस बदनामी बना हुआ था। उम्मती बाइस रुसवाए पैगंबर हैं, इकबाल ने जो कहा। हाँ, साहबा ने देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ बाप को गाली देने की बात कही, कहा कि माँ बाप को गाली दे। साहबा ने फौरन पूछा अपने माँ बाप को कोई गाली है? प्यारे नबी ने क्या फरमाया? प्यारे नबी ने कहा डायरेक्ट कोई माँ बाप को गाली नहीं देता, तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो, वो रिएक्शन और रद्द अमल में तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है, तुम ही दो सबब बने। और इसी माने में कुरान ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि गाली ना दो इनके खुदाओं को कि वरना वो रद्द अमल में रिएक्शन में अल्लाह को गाली देंगे। ये कितनी अजीम अखलाकी तालीमात है हजरात। आज ज़रूरत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की। अल्लाह की कसम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक तालीम पे, एक एक सुन्नत पे, एक एक हदीस पे अगर इखलास से अमल करोगे, आपका अमल दावत बन जाएगा और इस मुल्क के हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाए। देखिए हमारे सूबे तमिलनाडु का मशहूर वाक़या है। एक कंपनी का मालिक जो लोगों को
माहाना तनख्वाह देने में बहुत सताया करता था। हर महीना तनख्वाह बहुत देर से देता था, बहुत ताख़ीर से देता था। एक मरतबा दरसे हदीस में एक हदीस उसने सुन ली जो उसके दिल पे असर कर गई कि प्यारे नबी ने फरमाया, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। उसने तय किया कि आइंदा से मैं अपने वर्कर्स को, अपने मातहतों को पहली दूसरी तारीख पे तनख्वाह दे दूंगा। और उसने इस हदीस पे खुलूस से दिल के साथ अमल शुरू किया। वर्कर्स ने देखा खिलाफ मामूल इस महीने पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई, सबको हैरत हुई। दूसरा महीना देखा खिलाफ मामूल पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई और हैरत ज़दा हुए। तीसरा महीना देखा खिलाफ मामूल पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई। उनसे रहा ना गया, पूछ बैठे कि ये तब्दीली अचानक कैसे, आपसे तो हमें इतनी शिकायत थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह देने में बहुत सदाया करता था, पर हमारे पैगम्बर की एक हदीस मैंने सुनी और मैंने ये इरादा कर लिया कि इस हदीस पे आइंदा से अमल करूँगा कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। उसी का नतीजा है कि तुम 3 महीनों से देख रहे हो, वक्त पे दे रहा हूँ। लिखा है अल्लाह अकबर, इस बात को सुनकर उस कंपनी के कई गैर मुस्लिम वर्कर्स मुसलमान हो गए। मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, ये सबसे बड़ी दावत है, सबसे बड़ी तबलीग है। ज़बान काल से ज़्यादा तबलीग हमेशा ज़बान हाल। इस्लामी कैरेक्टर पेश करो, नबी अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजस्सम अखलाक को अपनी अमली ज़िंदगी में पेश करो और फिर देखो इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तूल न देते हुए इन्हीं नुकात पे ख़त्म करता हूँ और रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को हर शोबे ज़िंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और खुलूस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी बड़ी तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ मैं जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद और उसके मोहतरम ज़िम्मेदारान का और उन 3 हलक़ों का, ख़ासकर जिन 3 हलक़ों के अहबाब ने किया है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सब की जिद्दोजहद कबूल फरमाए और हम सब की मेहनतों को अल्लाह ताला समर आवर बनाए और हम सब आप सब की मेहनतों का सिला रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस की सूरत अदा करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।